हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी रीजनिंग पढ़ते हैं? और रीजनिंग पढ़ते हुए क्या आपको भी ABCD का जैसे A का 1, B का 2, C का 3 इस तरह याद करने में बहुत दिक्कत होती है? क्योंकि रीजनिंग में होता है कि अगर आप ABCD का कोड याद नहीं कर पाते हैं तो आप रीजनिंग के क्वेश्चन 1 मिनट जो आपको 20 सेकंड का क्वेश्चन होता है वो आपको सॉल्व करने में 1 मिनट लग जाते हैं। या तो आप पूरा पहले टेबल लिखते हैं, इसके बाद उसका ट्रांसलेट करते हैं कि इसका कौन सा होगा, या तो आपको पहले गिनना पड़ता है। तो आज हम एक ऐसे तरीके की बात करेंगे जिसमें आपको सीधे सीधे बिना मेहनत किए आपको पूरी कोड याद हो जाएगी कि ए का कौन कौन सा होता है, एम का कौन सा होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखते हैं आज के ट्रिक में। तो ये देख सकते हैं आप कि सबसे पहले आपको 3 चीजें याद रखनी है। एक तो याद रखना है EJOT, जो क्या होता है EJOT, तो आपको ध्यान ध्यान रखना है EJOT। तो EJOT का कोड क्या हो जाता है, ई का कोड हो जाता है। और आपको पांच पांच का सीधे सीधे यहाँ पे याद रखना है कि 5, 10, 15, 20। EJOT 5, 10, 15, 20। तो ई का हो जाएगा 5, जे का हो जाएगा 10, ओ का हो जाएगा 15 और टी का हो जाता है 20। आपको सिंपल सा इतना याद रखना है कि EJOT। इसके बाद देख लेते हैं क्या ट्रिक है। तो ए का कोड होता है 1, जो कि बच्चे बच्चे को पता होता है, तो ई तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। जनरली मैं देखा हूं कि ए का कोड सबको याद हो जाता है कि ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा और ई का 5 हो जाएगा। तो यहां तक आप याद रख लेंगे कि ई तक 5 हो जाएगा और जनरली ये किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए मैं अभी इसका ट्रिक नहीं बनाया हूं। तो इसके बाद का ट्रिक अपन देखते हैं कि अगर आप ई का 5 ट्रिक याद रख लेते हैं तो आपको आराम से याद हो जाएगा कि ई का जब 5 होता है तो एफ का 6 हो सकता है। तो एफ का 6 आप यहां से याद रख सकते हैं। अब जी से आती है कि जी से दिक्कत होने लगती है क्योंकि जी आ जाता है बीच में। तो आपको सिंपल सा जी का क्या ट्रिक याद रखना है कि G7 सबमिट, जो कि आप अगर करंट अफेयर्स जी के पढ़ते होंगे तो आप कई बार सुने होंगे G7 सबमिट। तो आप सुने होंगे G7 सबमिट, वहां से आप बना सकते हैं कि जी का हो जाएगा कोड 7। तो जी का कोड आप यहां से याद रख लेंगे कि G7 हो जाएगा। इसके बाद आती है एच की बारी। तो एच का 8 कोड होता है। तो आप देख सकते हैं कि एच का 8 कोड क्यों होता है, हम कैसे कैसे याद रखें। तो आप देख सकते हैं कि हम ऐसे एच को लिखते हैं और अगर एच को इधर से ये कर दे और इधर से ये कर दे तो ये 8 बन जाता है। आप देख सकते हैं ये 8 बन गया है, इसलिए एच का 8 कोड हमने लिख दिया है। इसके बाद आई का कोड क्या हो जाएगा, आई का कोड हो जाता है 9। तो आई का कोड 9 हमने क्यों लिखा, तो आई का कोड क्या, बहुत लोग क्या बोलते हैं IME9, IME9। तो यहां से आप याद रख सकते हैं, इसको 2-3 बार बोलिए IME9, IME9। तो आई का कोड हो जाएगा 9। इसके बाद जे का कोड हो जाता है 10। तो अपन ने अभी पढ़ा है EJOT, EJOT। तो EJOT का जे का कोड क्या पढ़ लिया था, 10 पढ़ लिया था। तो यहां से आपको याद रखना है कि जे का कोड हो जाएगा 10। इसके बाद होता है के का कोड होता है 11। तो आप देख सकते हैं के का कोड हो जाएगा 11। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि के का कोड हो जाएगा 11। तो आप देख सकते हैं के बाद हम ये 11 बनाते हैं, ये 2 लाइन खींचते हैं तो ये 2 लाइन आप इधर खींच देंगे तो ये 11 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं के का कोड हो जाता है 11। ये पूरी यूट्यूब में पहली बार है, ये वाली ट्रिक किसी ने नहीं बताया है। इसके बाद होता है एल। तो अगर आप के का कोड रख लेते हैं, के बाद आपको याद है, हर बच्चे को पता होता है के बाद क्या आता है, एल आता है। और के का कोड अगर 11 है तो एल का कोड आसानी से आप पता कर लेंगे कि एल का कोड हो जाएगा 12। आप 2-3 बार लिख लीजिएगा, एक बार वीडियो 2 बार देख लीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। इसके बाद देख लेते हैं एम। तो एम आता है बीच में जिसमें होती है दिक्कत। तो देख लेते हैं एम का कोड कैसे कर देते हैं। तो एम का कोड हो जाएगा 13। कैसे करेंगे, तो देख सकते हैं एम को हम ऐसे लिखते हैं। अगर एम को आप ऐसे लिख देंगे और एक लाइन खींच देंगे तो ये देख सकते हैं ये 13 बन जाता है। तो आपको एम का कोड क्या याद रखना है, 13 याद रखना है। इसके बाद आ जाता है 14, एन का हो जाता है 14। तो आप देख सकते हैं एन का 14 होता है। तो एन का कोड 14 कैसे याद रखें, तो एन का कोड 14 याद रखने के लिए इसका भी जनरली कोई ट्रिक नहीं मिल रहा था, तो मैंने एक ट्रिक बनाया है।
एन एन एक ठो क्या था, एक ठो हमारा दोस्त था जिसका नाम क्या था, नीतेश। तो नीतेश क्या था, एन से नीतेश, नीतेश क्या था, चोर था। तो आप यहाँ से याद रखना सकते हैं कि 14 और चोर। तो आप यहाँ से याद रख लेंगे कि एन का कोड हो जाएगा 14। तो आप ये 2-3 बार ये कहानी को रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद अपन EJOT से अपन याद रखे थे EJOT से कि ओ का कोड क्या होता है 15। तो आपको ओ का कोड यहाँ से याद रख लेना है, ओ से। इसके बाद आ जाता है P। तो P को आप याद रख लेंगे, P का कोड क्या होता है 16। तो आप बचपन में खाए होंगे पोला, जो कि POLA होता है, पोला और 16। तो P का कोड क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, जो कि मैं ट्रिक लिख दिया हूँ, तो आप देख लीजिएगा POLA और ये 16 हो जाएगा। Q 17। तो 17वीं सदी में क्यून होती थी, मतलब 17वीं सदी में रानियां होती थी, आप जानते हैं, क्योंकि अभी तो प्रधानमंत्री होने लगे। पहले 17वीं सदी में क्या होते थे, राजा रानी होते थे। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 17वीं सदी में क्यून होती थी, रानियां होती थी। तो क्यू का क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसके बाद आर का क्या होता है, तो आर का 18 होता है। तो आप कैसे याद रखेंगे कि आर का 18 होता है, तो ये देख सकते हैं कि आर ऐसे कुछ लिखा रहता है, अगर आर को हम ऐसे कर दें, ये देख सकते हैं, और यहाँ पे लाइन खींच दें तो ये 18 बन जाता है। इसलिए आर का कोड क्या लिख दिए हैं, 18 लिख दिए हैं। इसमें आपको ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख के भी दे दिया हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर एस का कोड देखें तो एस का कोड 19 होता है। के बाद आ जाएगा एस। तो एस का कोड क्या होता है, 19 होता है। तो आप देख सकते हैं एस का कोड क्या होता है, 19 होता है। तो आप देख सकते हैं 19, 19 मतलब होता है 19। तो 19 से आप क्या याद रखते हैं, सुर असुर। तो एस से क्या होता है, एस से हो जाता है सुर, एस हो जाएगा, और एस का प्रथम ये शब्द हो जाता है एस। तो एस से हो जाएगा सुर, और सुर से आप क्या याद रख सकते हैं, असुर याद रख सकते हैं। और असुर क्या होता है, नीच होता है, नीच होता है। इसलिए आपको याद रखना है कि 19, नीच और 19। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं 19 का कोड। तो इसके बाद T20। तो T20 मैच होता है, आपको पता होगा। तो ये हो जाएगा T20, टी का कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद टी का अगर 20 होता है STU। तो टी के बाद क्या आता है, यू आता है। तो आपको भी याद रखना है कि टी के बाद यू आता है। तो यू का कोड ऑब्वियसली सी बात है कि अगर टी का 20 होता है तो यू का तो 21 ही होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि यू का 21 हो जाएगा और भी का 22 हो जाएगा। तो अगर यस TUV, तो आप इसको 3 को एक सर्कल में रखना है, TUV। तो टी का 20 होता है, T20, यू 21, भी 22। तो आप 3 एक सर्कल में, T20, यू 21, भी 22 आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाता है W का कोड। तो W का कोड कैसे याद रखेंगे, तो आप देख सकते हैं W कुछ ऐसे होता है। अगर आप W को ऐसे लिख देंगे और इसके सामने 2 बना देंगे तो ये W का कोड हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं W का कोड हो जाएगा 23। तो यहाँ से आपको W का कोड याद रखना है, और X का कोड हो जाए। अब पीछे का 3 है, तो आप पीछे का 3 तो सबको याद होता है, जनरली बच्चे को भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि Z सबको पता होता है। Z का होता है 26, Y का होता है 25 और X का होता है 24। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप ये बताएं कि आपको किस प्रकार की वीडियो पसंद आती है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।